सो फाइनली दोस्तों, सोनम वांगचुक जी की 26 दिन की हंगर स्ट्राइक आज खत्म हो चुकी है, जहां पर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के अंदर यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे थे और इनके साथ में और इनकी टीम के साथ में एक लंबी बातचीत हुई है, जहां पर सोनम वांगचुक जी को एक रिटर्न इंश्योरेंस दिया गया है, जहां पर एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ में सख्त एक्शन लिए जाएंगे, रिफॉर्म पर डायलॉग्स होंगे, मतलब उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई ना होने का एक एश्योरेंस दिया है। इसी के साथ साथ बातचीत जारी रखने की भी कमिटमेंट इसके अंदर शामिल की गई है। जो भी आपस में सलाह रही और जो बातचीत रही उसके अंदर यही फैसला हुआ कि चलो अब फाइनली हंगर स्ट्राइक को खत्म कर देना चाहिए, जहां पर अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जंतर मंतर पे चल रही सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हुई है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा जाएगा। उनकी जो की डिमांड है, खास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उसको लेकर कोई भी नेगोशिएशन नहीं करी जाएगी। दोस्तों, जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर एक चीज क्लियर रहती है स्टूडेंट को कि जब वहां पर वो जाएंगे वहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा तो इंटरनेट भी काम नहीं करेगा, तो इस तरीके की दिक्कतें आएंगी कि वो घर वालों को कॉल नहीं कर सकते और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। जिसके बाद में जैक डॉर्से, जिन्होंने ट्विटर भी बनाया था, इन्होंने बिटचैट नाम की एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कि ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग ऐप है। इसके अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए, ना सिम कार्ड चाहिए, इसके अंदर सिर्फ ब्लूटूथ चाहिए। तो बिटचैट नाम की जो एप्लीकेशन थी, इसका शायद स्टूडेंट्स यूज कर रहे थे, तो शायद गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लग गया, तो उन्होंने कहा है कि एनोनिमस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिटचैट का मिसयूज टेररिस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में इसका यूज किया जा सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन इंडिया के लिए डेंजरस है। तो इसको हटाए जाने के लिए उन्होंने मांग करी है, जिसके बाद में जैक डॉर्से ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है इसका, और उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये टेक्नोलॉजी पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं भैया इसको हटाओ इंडिया से। अच्छा, आप में से कई सारे लोग जंतर मंतर पे पहले भी गए होंगे इस प्रोटेस्ट से, या फिर इस प्रोटेस्ट के दौरान भी आप गए होंगे, तो वहाँ पर मार्केट भी है एक, इसी के साथ साथ लोग बाग वहाँ रहते भी हैं, वहाँ पे ऑफिस भी हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल की गई है कि भैया 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपने मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट बंद करके रख दिए हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत किया है आपने, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के साथ साथ में आपने, जैसे कहते हैं ना गेहूं के साथ में घुन भी पीसते हैं, वहाँ पर जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको भी दुखी कर दिया है। शॉप्स थी, बिजनेसेस थी, वहाँ पे ऑफिसेस थे, उनको नुकसान पहुंचाया है आपने, और लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो खैर रोका ही जा रहा है इस तरीके से जब आपने इंटरनेट बंद कर दिया है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस मैटर की अर्जेंट हियरिंग के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि कोर्ट के अंदर अब इसके ऊपर बातचीत भी चलेगी कि जो इंटरनेट सस्पेंशन किया गया है ये कानूनी तौर पर सही है या फिर नहीं। दोस्तों, कल हमने सुना था कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भैया CCTV फुटेज के अंदर या डिजिटल एविडेंस के अंदर जो भी वायलेंस करता हुआ मिलेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा जो कि पुलिस की तरफ से थे और उन्होंने वायलेंस करी है। यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है, जहाँ पर दिल्ली के ADCP संदीप लांबा ने एक महिला प्रोटेस्टर को थप्पड़ मारा है, जिसको लेकर अब उनको उनकी ड्यूटी से, जो कि जंतर मंतर पे लगाई गई थी, उनको हटा दिया गया है, उनको अब कहीं और भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि वीडियो क्लिप के दौरान अभी ऑथेंटिक वेरिफिकेशन की जा रही है और अगर उसके अंदर वेरीफाइड हो जाता है तो उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। सो ये तो एक पुलिस वाले हैं, लेकिन ऐसे कई सारे और पुलिस वाले हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ में भी अभद्रता करी है, तो उनके खिलाफ में भी एक्शन आई थिंक लिया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो वाला जो कि महिलाओं के पीछे डंडा मार रहा था, और एक और था सब इंस्पेक्टर था, उसका नाम मुझे याद नहीं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। दरअसल वो फ्री में क्लाउड गेमिंग करवाने का एक नया ट्रायल कर रहा है, जिसके अंदर आपको कोई भी गेम पास का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आप अपने मोबाइल से या PC से क्लाउड गेमिंग कर पाओगे, लेकिन इसके अंदर आपको 2 मिनट की एड्स देखनी पड़ेगी। 2 मिनट्स की एड्स देखने के बाद में आपको 1 घंटे तक गेमिंग करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद में फिर से एक एड आएगी जो कि आपको देखनी पड़ेगी 2 मिनट तक, मतलब 2 मिनट तक
शायद मल्टीपल एड्स आपको देखने को मिल सकती है हर 1 घंटे बाद में। लेकिन ये जो फीचर है ये सिर्फ अभी ट्रायल बेसिस के ऊपर ही चल रहा है, ये एक आप कह सकते हो टेस्टिंग फेज चल रहा है, जो कि सिर्फ Xbox इनसाइडर प्रोग्राम के अंदर ही वो अवेलेबल कर रहा है उन यूजर्स को जो कि इसके अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मॉडल को अभी पूरी तरीके से लाने के लिए इस ट्रायल का सक्सेसफुल होना जरूरी है, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हम सभी के लिए क्लाउड गेमिंग फ्री हो जाएगी। अब यहीं पर दोस्तों प्रोटेस्ट की ही बात चल रही है, तो हैदराबाद की टेक महिंद्रा ऑफिस के बाहर एक फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर भावना प्रोटेस्ट पर बैठ चुकी है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कंपनी ने उनको गलत तरीके से जॉब से निकाल दिया। भावना का कहना यह है कि ट्रेनिंग के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद में उन्होंने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए करीबन 13 से 14 दिन की मेडिकल लीव ली थी। उनका आरोप यह भी है कि कंपनी ने लीव के दौरान लगातार उनको ईमेल भेजे, वार्निंग भेजी कि आप वापस ज्वाइन करो, ये वो इस तरीके की चीज़ें वो बीच बीच में भी करते रहे। और कुछ समय बाद जब उनकी 11 साल की बेटी बीमार हुई तो उन्होंने 3 दिन की और लीव मांग ली, और इसके बाद में ऑफिस ने उनको और प्रेशर डालते हुए कहा कि आप वापस आओ, और वो वापस नहीं आई अपनी बेटी के लिए, तो उनको जॉब से ही टर्मिनेट कर दिया गया। उन्होंने वर्क प्लेस कल्चर पर भी सवाल उठाया। भावना का दावा है कि एम्प्लॉयज वॉशरूम जाने के लिए भी मैनेजर को इन्फॉर्म करते थे या परमिशन लेते थे कि चले जाए, तो मतलब इस तरीके के एलिगेशन भी उन्होंने लगाए हैं। और भावना ने पुलिस स्टेशन के अंदर भी कंप्लेंट दी है और ऑफिस के बाहर वो प्रोटेस्ट पर बैठ चुकी है, जिसके बाद में अब एक इंक्वायरी शुरू कर दी है पुलिस ने टेक महिंद्रा के खिलाफ में। अब यहाँ पर टेक महिंद्रा का कहना है कि वो इस मैटर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ हुई और क्या नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अजीब सी शादी हुई है, जहां पर 3 बहनों ने एक शख्स के साथ में शादी करी है। दरअसल इन बहनों को अलग नहीं रहना था, मतलब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद में हुआ ये कि इन तीनों ही बहनों ने डिसाइड किया कि हम एक ही शख्स से शादी करेंगे, लेकिन हिंदू एक्ट के अंदर इस मैरिज को लीगल नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इस शादी के ऊपर एक्शन हो सकता है या फिर इस शादी को लीगल नहीं माना जा सकता। तो अब इसके ऊपर शायद आगे कुछ ना कुछ बात बनेगी ही, शायद कोर्ट तक भी ये बात पहुंच सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये वीडियो वायरल हुई है आई थिंक रुकने वाली नहीं है बात।